इनसे 1500 रुपए एक्सेस चार्ज किया टैक्स का. लॉज्ड FIR अगेंस्ट हिम फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 386 इन विच ही वॉज अरेस्टेड. ये होंडा वालों को शिकारी बनाता है. जस्ट टेल मी व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 420 इज मेड आउट और नॉट. बाकी इधर इंटेंशन टू चीट सिंस इंसेप्शन. व्हाई यू आर नॉट फाइल विद योर रिटर्न. व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड टैक्स. My नो अपोलॉजी करने की 24 घंटे की जरूरत नहीं. आप तो केसेस को निकारण कराइए. और यस ये मत सॉरी कोर्ट में एक मैनर्स और एटिकेट का संभाल के Sorry, चलिए. sorry, नहीं आप गाड़ी मत खरीदो. जो फीस सुनिए ना आप गाड़ी मत खरीदीजिए. गाड़ी नहीं खरीदना है मत खरीदो आप. फीस तो जो आप पे लेवी थी, हाँ. आपको पे करना था फीस गवर्नमेंट को. हाँ. आप उस गवर्नमेंट को पे करने के बजाय आप उस फीस की वसूली मेरे से कर रहे हैं. केवल अल्लाह अल्लाह करने से नहीं होता. लॉ बताइए करे कि कैसे होगा. आई डोंट थिंक इट विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 420. एंड लेटर ऑन लॉज्ड अ कंप्लेंट कि इनसे 1500 रुपए एक्सेस चार्ज किया टैक्स का. एंड ऑन दैट बेसिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) was filed, in which direction has been given to register the FIR. अगेन लाइट अरे भाई रुका तो भाई. And there were two complainants, my lord. There were two complainants. One, Naveen Dubey, and second is Alok Kumar Yadav. Naveen Dubey did not purchase the vehicle from me, my lord. There is no sale and purchase between Naveen Dubey and GK Honda, my lord. Despite that, the complaint has been made by him. And the petitioner herein has lodged a FIR against him for the offences under section 386, in which he was arrested. He later on released on bail, and charge sheet was also filed against him. कौन 386 Naveen Dubey, my lord. कंप्लेंट. Yes, my lord. ये कब का ऑफेंस है. ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था my lord 2020 में. 2020 में. ये काय का ऑफेंस है. 386 का मतलब एक्सटॉर्शन का. तो एक्सटॉर्शन किसके आप ही को किया गया. हमसे ही किया था. तो आप ही से क्यों करते हैं वो. इसने और भी जो सीरियल नंबर 17 है, सेम कंप्लेनेंट अगेंस्ट अनदर डीलर ऑफ द होंडा एक्टिवा कंपनी, my lord. ये होंडा वालों को शिकारी बनाता है. उसमें एलिगेशन, ये दो एलिगेशन लगाए my lord, कि एक तो जो सेल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो फॉर्म होता है, उसमें मेरे सिग्नेचर्स नहीं है. ये इनका एलिगेशन है उसमें. जबकि व्हीकल रजिस्टर हुआ. और आपके खिलाफ FIR क्या रजिस्टर हुई है. 420 की रजिस्टर हुई है मतलब. In serial number 17 FIR has been registered. In serial number 18 FIR has not yet been registered. 420 में ये क्या 386 और ये सब का क्या मतलब है. कोई रिलेवेंसी है क्या. मतलब मैंने ये दिखाया है कि जस्ट टू काउंटर एज अ काउंटर ब्लास्ट एंड टू रेक वेंजेनेंस. भाई 2020 और आपके खिलाफ कब FIR रजिस्टर. 2020 के बाद इन्होंने व्हीकल परचेज किया मतलब. हाँ. और उसके बाद ये पहले थाने में गए, SP के पास गए. उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है. कोर्ट ने कब कंप्लेंट फाइल किया. 22 सितंबर 2022 को. 22 नवंबर को ना. यस. तो 20 की घटना से 2020 का क्या रिलेवेंसी होगा. मैंने ये दिखाया है मैलॉर्ड इनका. आप ये बताओ भाई. एंड ये एलिगेशन देखेंगे मैलॉर्ड की एलिगेशन क्या है. अंकित सिंगल यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 420 इज मेड आउट और नॉट. बाकी इधर इंटेंशन टू चीट सिंस इंसेप्शन. हाँ तो आप पहले उसी में आ जाओ सीधा. बाकी इधर की कहानी मत. इंटेंशन टू चीट सिंस इंसेप्शन. मेरा पहला आर्गुमेंट ये है मैलॉर्ड, ही इज नॉट द बायर ऑफ द व्हीकल मैलॉर्ड. इसने मेरे से अच्छा इसकी पहले इनकी FIR पड़ी है. तो मैं इनकी FIR पढ़ता हूँ. पढ़िए. कंप्लेनेंट इज नवीन दुबे, आलोक कुमार यादव. नवीन दुबे ने कोई गाड़ी नहीं ली है मैलॉर्ड. उसके बाद पैरा 2 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे मैलॉर्ड, जो एलिगेशन इन्होंने किया है. यह कि प्रस्तावित आरोपी जीके ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालक है और होंडा दुपहिया वाहन का अधिकृत डीलर होकर तेलीबांधा रायपुर में शोरूम आउटलेट संचालित करता है तथा उसके द्वारा ग्राहकों से न केवल अवैधानिक रूप से ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली की जाती है, बल्कि वाहनों के विक्रय में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए पुराने वाहनों को नया दर्शाकर अधिक कीमत पर विक्रय किया जाता है तथा वाहनों के संबंध में धोखाधड़ी कर अवैधानिक राशि वसूल की जाती है. यह कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी शोरूम या डीलर द्वारा वाहन विक्रय किए जाने पर ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती, बल्कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस क्या होता है मिस्टर. ये ट्रेड टैक्स क्या होता है. और ट्रेड ट्रेड फी टैक्स है जो डीलर्स पे लेवी किया जाता है, डीलर्स को पे करना. उस पे कहाँ से बोल रहे हो. ये कानून कहाँ से प्रावधान है जरा बताइए. मैं अपनी रिप्लाई के साथ दो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की. इंक्वायरी आप ये ट्रेड टैक्स कोई कानून के अंतर्गत होता है. कानून के कौन से कानून में होता है. मैं आज लेके नहीं आ पाया हूँ. नहीं कौन से कानून में ये तो बताएंगे आप. RTO रूल्स में. RTO रूल में कहाँ लिखा है. जब कंप्लेंट फाइल की हो तो वेदर दिस मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट. दैट वाज प्लेस्ड नो. तो व्हाट इज व्हाई यू आर नॉट फाइल विद योर रिटर्न. व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड टैक्स. माय लॉर्ड. नो अपोलॉजी करने की 24 घंटे की जरूरत नहीं. आप तो केसेस को निकारण कराइए. और यस ये मत
मालूट सॉरी मालूट कोर्ट में एक मैनर्स और एटिकेट को संभाल के सॉरी चलिए, मालूट सॉरी मालूट है ना। ये जो आप लोगों की जो हंसने की कल्चर है ना, मालूट, डजंट लुक sorry. नाइस इन द कोर्ट पे मैसेज, मालूट सॉरी समझ रहे ना मालूट। आप। तो टोट टैक्स, ट्रेड टैक्स और क्या ट्रेड फीस क्या होती है, इसको पहले समझाओ। ट्रेड टैक्स, ट्रेड फीस मालूट एक तरह का टैक्स होता है अंडर जो विच डीलर पे प्रोविजन ऑफ द लेवी, लॉ, डीलर पे लेवी किया जाता है। वो आप कैसे कह सकते हो? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टू शो मालूट दैट? I will file that documents along with the affidavit also मालूट। No, you उसमें just tell me now. मालूट What is the provision? Whether ये ट्रेड टैक्स कौन से नियम में रजिस्टर होता है ट्रेड भाई? टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा होता है मालूट। क्या? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा रहता है। क्या? डिस्क्लेमर की कॉपी इन्होंने फाइल की हुई है। डिस्क्लेमर वगैरह आपको नहीं मालूम, ये कौन से कानून के तहत ये टैक्स वसूली हो रही है बताओ? ये डिस्क्लेमर कॉपी कराधान, हाँ इसको स्कूटर में भी लगता है कि ये? लगता है मालूट, सब में लगता है। क्या लगता है, क्या नियम है बताइए जरा, क्या विशेष बात क्या है? मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 उसके तहत ट्रेड टैक्स लिया जाता है। ट्रेड टैक्स किसको देना है पड़ता है? वो डीलर देता है, डीलर देता है। डीलर देता है। तो ट्रेड टैक्स वो कहाँ से वसूलेगा? वो वसूलेगा। अब वो आप ट्रेड कर खुद व्यवसाय कर रहे हैं ना, तो उसको खुद को देना है। वो अच्छा। अपने जो उसको सर कमीशन मिलता है, हर गाड़ियों पे कमीशन रहता है। हाँ। तो ट्रेड लाइसेंस भी वही लेता है, और ट्रेड लाइसेंस इशू करता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर छत्तीसगढ़, हाँ वो इशू करता है उसको। बाकी सर एक्ट देखना पड़ेगा उसमें, कराधान अधिनियम। देखिए बताइए बताइए। अब ये ट्रेड टैक्स कौन वसूलेगा आपके हिसाब से? क्या कौन देगा? मतलब ट्रेड टैक्स जो होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट एक लेना रहता है हर डीलर को फ्रॉम द आरटीओ। जिस भी गाड़ी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उस ट्रेड सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो जब गाड़ियां रजिस्टर नहीं होती हैं, उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कब उसकी जरूरत है। जैसे शोरूम, गोडाउन से शोरूम लाने के लिए, या गाड़ियों के ट्रायल के लिए, जब गाड़ियां शोरूम के बाहर जाती हैं, उसके लिए उनको ट्रेड सर्टिफिकेट एक लेना रहता है मतलब। हाँ। और इनका ये एलिगेशन है कि नहीं, तो ये एलिगेशन कौन लेगा? ये डीलर लेते हैं मतलब। दिखाइए तो कौन सा। सेक्शन 4 है मतलब उसका। तो ये आप इससे ये वसूलोगे किससे आप? मतलब इट विल बी पार्ट ऑफ द सेल इनवॉइस विच इज रेज्ड बाय द पिटिशनर मतलब। उसमें और भी कई चीजें होती हैं, उसका जो आप देखेंगे उसमें एक शेड्यूल दिया हुआ मतलब। जैसे 1250 रुपए है, वो एक बार लेके उसको देना रहता है। उसमें आप गाड़ियां, जितनी गाड़ियों का रहता है ट्रेड सर्टिफिकेट, तो एक बार ट्रेड सर्टिफिकेट लेने पर कितनी गाड़ियों को आप? वो उसमें एज पर शेड्यूल जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है मतलब। तो एक ही जन से लेना है? आरटीओ से लेना रहता है मतलब। नहीं नहीं, तो आरटीओ नहीं देते, वो ट्रेड सर्टिफिकेट वो कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। नहीं, हमको ये बताइए कि ये जो ट्रेड टैक्स है, एक बार अगर आपने ले लिया, यस मतलब, तो वो कितने दिन तक वैलिडिटी पीरियड रहती है? वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा मतलब। बस वही तो केस है। अगर मान लीजिए वैलिड है, तो क्या आप हर व्यक्ति से ले सकते हो क्या? यही केस है क्या? इनका ऐसा एलिगेशन है कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस जो मुझे देनी थी, हाँ, वो मैंने इनसे रिकवर इनसे लिया, और तो हर उसके बार, लिए- हाँ इसलिए। और क्या आपको और ये एक बार ट्रेड फीस आपने ले लिया, तो क्या हमेशा इसको क्लेम करना पड़ेगा कि हमेशा आप अपने? ट्रेड जो ये लेते हैं सर, ट्रेड हर बार नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हाँ। मतलब, एक बार लेना है। मेरे से जो लोगे आप सर, हाँ। वो एज पर शेड्यूल जो सेल सर्टिफिकेट आप दे दिया, हाँ। मैंने गाड़ी ले लिया, हाँ। अब मैं उसमें सिर्फ आरटीओ ऑफिस में जा करके उसका लाइफ टाइम टैक्स ही पटाऊंगा। ट्रेड वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हाँ, सर, हाँ। पर वो वैसे नहीं ले सकते ग्राहक से, ग्राहक से? जहां तक मेरे को जानकारी है सर। देखिए बताइए हमको भी, बताइए वाजपेयी जी। वो नहीं, कल 89। कल रख लीजिए सर इसको। हाँ, कल 89 रख लीजिए, मैं अच्छे से बता दूंगा हाँ, इसको। दोनों समझाइए हमको। हाँ, आप बताइए, आप ठीक समझ में आ रही है। आप ट्रेड टैक्स ये हो गया। आप ट्रेड टैक्स, आपने इनका ये क्या कह रहा है कि वाहन के विक्रय के एवज में आप इससे कितना वसूल है किया ट्रेड टैक्स, मिस्टर सिंघल? इन्होंने कंप्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मतलब। हाँ। पैरा 3 में पढ़ेंगे, पढ़ता यस, हूं मैं। आई वाज रीडिंग पैरा 3 ओनली। यह कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी शोरूम या डीलर द्वारा वाहन विक्रय किए जाने पर ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती, बल्कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की अदायगी वाहन परिवहन नियमों के अनुसार तत्काल डीलर द्वारा परिवहन कार्यालय में जमा किया जाना होता है। परिवादी क्रमांक 1 के मित्र एवं घनिष्ठ परिचित परिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तावित आरोपी की तेलीबांधा शोरूम से एक एक्टिवा 5G वाहन क्रमांक सो एंड सो क्रय किया गया था। उक्त वाहन के संबंध में प्रस्तावित आरोपी द्वारा परिवाद में अधो वर्णित अनुसार न केवल अवैधानिक रूप से धोखाधड़ी कर सदोष लाभ प्राप्त अर्जित करते हुए ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस लेकर सदोष हानि कारित की गई,
बल्कि वाहन के विक्रय के एवज में धोखाधड़ी व आपराधिक दुर्विनियोग करते हुए अधिक राशि की वसूली भी की गई है. सो दिस इज द एलिगेशन माय लॉर्ड. एंड Now देयर tell me, Mr. How it will be fall within the ambit of 420? कैसे होगा? कैसे होगा? मतलब ट्रेड टैक्स ट्रेड फीस आपको पे की जानी चाहिए थी, उसको आप मेरे से रिकवर कर रहे हैं, मेरे से ले तो रहे हैं. ये 420 में कैसे आएगा? मतलब मिस अप्रोप्रिएशन कैसे मिस अप्रोप्रिएशन कैसे होगा? आप ये तो बताओ. सर जो नहीं, आप गाड़ी मत खरीदो. जो फीस सुनिए ना, मतलब आप गाड़ी मत खरीदीजिए. मतलब गाड़ी नहीं खरीदना है, मत खरीदो आप. गाड़ी 420 के लिए 420 का केस में कैसे लगेगा ये तो बताओ. गाड़ी खरीदने के बाद मुझे मालूम चला. नहीं नहीं, गाड़ी खरीद तो आप मत खरीदो गाड़ी. गाड़ी खरीदने के बाद नहीं मुझे मालूम मिस्टर, चला. आप ये बताइए 420 में कैसे आएगा? 420 के इंग्रेडिएंट्स को कानून तक तो ठीक बात है कि आप इसे रिकवरी के लिए 420 में क्यों आएगा? क्रिमिनल केस में कैसे आएगा ये बता दो. इंड्यूस अगर हमने किसी टैक्स लॉ का वायलेशन किया है, टैक्स लॉ का अगर वायलेशन किया है तो 420 का केस में कैसे आएगा? वायलेशन ही नहीं और किया. आपकी लोकल स्टैंडिंग कैसे है? वायलेशन ही नहीं किया मतलब. आपने उस वायलेशन करने के साथ साथ वो पर्टिकुलर फीस जो आप पे लेवी थी, उस फीस को आपने मुझसे रिकवर किया. अब लोकल स्टैंडाई की बात उठती सर. लोकल स्टैंडाई के लिए AR अंतुले का जजमेंट है. क्या? AR अंतुले के जजमेंट में मतलब 86 सुप्रीम कोर्ट. दैट इज पेज 6 पैरा 5 मतलब. मैं रीड दैट मतलब. यस. Locus standi of the complainant is a concept foreign to criminal jurisprudence, save and except that where the statute creating an offence provides the eligibility of the complainant by necessary implication, the general principles gets excluded by such statutory provision. अच्छा, आप हमको ये बताइए, कराधान अधिनियम में अगर रिकवरी हम नहीं करते हैं तो उसमें यदि पेमेंट इनसे आपसे मांग रहे हैं तो उसमें कौन से वायलेशन है बताइए. तो कराधान 91 का और 89 का जो भी एक्ट है उसको बताइए. क्योंकि आपका ये केस 420 में क्या भाई ज्यादा फीस वसूली करना और ये कैसे आएगा ये बताइए हमको. ज्यादा फीस वसूली नहीं करना मतलब. फीस तो जो आप पे लेवी थी, हाँ. आपको पे करना था फीस गवर्नमेंट को. हाँ. आप उस गवर्नमेंट को पे करने के बजाय आप उस फीस की वसूली मेरे से कर रहे हैं, तो इलीगल इंड्यूसमेंट कर रहे हैं. कैसे? प्रॉपर्टी वर्क इंड्यूसमेंट इन द सेंस मालूम कि कैसे आपका कोई जजमेंट है इस पॉइंट में आपका लेवी आपका? नो, आपको जो आर्गुमेंट कर रहे हैं उसके सपोर्ट में कोई लॉ है बताइए. जजमेंट मैं ले आऊंगा. अरे भाई बिना जजमेंट के मत बहस करो आप लोग. यू आर मेकिंग सबमिशन इन द हाई कोर्ट. केवल अल्लाह अल्लाह करने से नहीं होता. लॉ बताइए करे कि कैसे होगा. आई डोंट थिंक इट विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 420. इट मे बी अ वायलेशन ऑफ द एक्ट आल्सो. Yes, my lord. बट डजंट मीन फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 420. Show me the law. I will on the next hearing I will definitely come with क्योंकि 420 में आपकी बात सही भी हो सकती है लेकिन 420 में नहीं आएगा. भाई आपको पेमेंट के लिए उसने अपना पेमेंट करना था. सरकार आती, सरकार बोलती कि आप कंज्यूमर से क्यों वसूल रहे हो. लोकल स्टैंडाई के लिए इसलिए जज नहीं, वो नहीं, ये आपको नहीं जानना है, कुछ नहीं है. आप ये बताओ सरकार के पास सरकार का पैसा पहुंच. अच्छा ये बताइए मिस्टर कि एक बार आपको टैक्स का वो मिल गया, लाइसेंस मिल गया, जो भी होता है, तो क्या वो फॉर एवर रहता है? व्हाट इज द इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है. तो हर गाड़ी में आप वसूलते हो क्या? हर गाड़ी में वसूल रहे हैं. गाड़ी हर गाड़ी से हर गाड़ी से जो माइलॉट ट्रेड सर्टिफिकेट जो लेते हैं वो स्लॉट में होता है 7 और मोर देन 7 व्हीकल्स माइलॉट. जैसे 7 गाड़ियों का एक बार रजिस्ट्रेशन होता है. जैसे मेरी मान लीजिए 100 की कैपेसिटी है, सेलिंग कैपेसिटी, तो मैं उसके हिसाब से डिवाइडेड बाय 7 करके उतना ट्रेड सर्टिफिकेट. तो ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोगे तो ये तो उतनी गाड़ियां मैं उस टाइम पे सेल कर सकता हूँ. यस ना, बेचने का आपको लाइसेंस है. यस माइलॉट. ठीक है, आप बेच आप रहे हो. यस माइलॉट. तो में आप कंज्यूमर से क्यों लोगे? बट इट इज इंक्लूडेड इन द टैक्स इनवॉइस इटसेल्फ माइलॉट. तो टैक्स इनवॉइस में जो कैसे इंक्लूड, टैक्स इनवॉइस में कौन सा टैक्स लगेगा? ये ट्रेड टैक्स कैसे आ सकता है? क्या जो चीज आप ही लोग बोलते हो चार्जिंग सेक्शन की आप बात करते हो, 4 है मतलब. और चार्जिंग सेक्शन में अगर ये नहीं है कि इसको चार्ज कंज्यूमर से लेना है तो आप क्यों वसूलोगे? My respectful submission, my lord. Even if I have wrongly charged with not any malified intention, my lord, he never approached us कि you have charged excess amount. Straight away he went and filed a police complaint. That is Mr. Straight away he went and filed a police complaint. हम आपको यही तो समझना चाह रहे हैं कि अगर ये 420 में क्यों आएगा, अगर 420 में किस प्रावधान में आएगा ये बताएंगे. He has a grievance, my lord, that excess charge has been
amount has been charged from him. We are ready to refund that amount, my lord. That is being charged from each and every consumer. आप हर किसी का ठेका नहीं लेके रखे भाई, हर किसी का ठेका आप नहीं ले रहा। पब्लिक इन्होंने गाड़ी खरीदी नहीं है, my lord. हाँ, आप तो पहले हमको 420 में कैसे आएगा हमको बता दीजिए, हम समझ जाएंगे, फिर तो आप इनकी पिटीशन को ऐसा नहीं तो डिसमिस कर देंगे। आप 420 में ला लो, कैसे से भी करके आप 420 में लाइए। मतलब जो टैक्स आपको पे करना था वो आप कंटिन्यू। आप किसके लिए जिम्मेदार हो, आप कौन हो? मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ। हाँ, तो आप 420 में कैसे आएगा ये बता दीजिए ना कानून। शो मी दी लॉ फर्स्ट, एनी जजमेंट, डोंट आर्ग्यू विदाउट, अदरवाइज मैं लिख दूंगा। I will come with the judgments, my lord. लिखो भाई, हम लिखा रहे हैं। I will come with the नो judgments. नो नो, आई विल नाउ राइट योर सबमिशंस। My lord. I will come with the judgments, my lord. आप लोग अपने आप को सॉलिसिटर जनरल मत समझिए भाई। My lord.